हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं पशुओं में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं बरसात के बाद, वो कैसे तीव्र हो जाती हैं, कैसे उनसे पीड़ा होती है पशुओं को, और उनसे कैसे हम लोग पशुओं को बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पानी बरस रहा है। हम जो किसान भाई हैं उनके लिए अच्छा है, पशुपालक भाइयों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कैसे अच्छा है, कैसे गड़बड़ है, तो हमें किसान भाइयों से अभी लेना देना नहीं है, हमें अभी पशुपालक भाइयों से लेना देना है। तो देखिए पशुपालक भाइयों, जो बरसात हो रही है वो इस बार थोड़ा जून से हो रही है, पहले हो रही है, और जुलाई अगस्त तक जाने की संभावना है। पानी अच्छे बरसने की भी संभावना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं आपके पशुओं को? इसमें प्रॉब्लम आपके पशुओं को ये हो सकती है कि आपके पशुओं में जब जहाँ पर जो आपका पशु बांधा जाता है, तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई की विशेष सुविधा सेवा प्रयुक्त करिए अपनी। क्योंकि अगर आप अपने पशुओं की साफ़ सफाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पानी भी बरस रहा है, आपका पशु भीग भी रहा है, फिर बोदा भी हो जा रहा है, क्योंकि पशु बार बार उसको रौंदता है तो वहाँ पर बोदा बन जाता है। बोदा बनने के बाद क्या होता है, वो जो मिट्टी होती है वो मिट्टी उनके खुर में, पैर में, शरीर में चिपटती है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ उनको जनित होती हैं। अब उन कई सारी बीमारियों में से कई सारे पशुपालक भाई हमारे खुरपका मुंहपका नामक एक जो वायरल बीमारी है उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियां हो गई, तो ये एक वायरल बीमारी है। पहली बात तो ये है, अगर ये वायरल बीमारी हो गई तो कई सारे पशुओं को संक्रमित करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए खुरपका मुंह हो गया आपके पशुओं को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या हम लोग कहें मड इन्फेक्शन के कारण, मतलब मिट्टी के मृदा इन्फेक्शन के कारण अगर आपके पशुओं में खुरपका हो गया, तो भी आपके पशुओं में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि खुरपका होता है तो जानवरों को बुखार आता है, उनका मुंह सड़ जाता है, उनके पैर में छाले फोड़े इस प्रकार के पड़ जाते हैं, खुर के अंदर साइड में उनके फोड़ा टाइप में बढ़ जाता है, जिससे मवाद आता है, वो उस पर चलने में पशुओं को दर्द होता है, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, तो और सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जिससे नुकसान क्या होगा, अगर आप अपने पशुओं को साफ सफाई वाले स्थान पर नहीं रखेंगे तो उससे नुकसान होने के चांसेस ये हैं कि आपके पशुओं में ये बीमारियां होंगी। जब ये बीमारियां होंगी तो स्वाभाविक सी बात है आपके पशुओं में सूजन होगी, दर्द होगी, उनके शरीर में पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी तो बुखार भी आएगा। जब ये सारी चीज़ें होंगी, बुखार आएगा, दर्द होगा, सूजन होगी, और वहाँ पर मवाद होगा, तो अब आपके जो पशुओं के शरीर की जो आत्म प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसकी वजह से आपके पशु का शरीर संचालित हो रहा था सही ढंग से, अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। अब वो बुखार को ठीक करने में, दर्द को ठीक करने में, सूजन को ठीक करने में पूरी अपनी ताकत झोंक देगी, जिसकी वजह से जो भी पशु दूध दे रहे होंगे उन पशुओं का दूध भी कम हो जाएगा, उनका शरीर भी थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है बुखार तीव्र आ जाए तो उसकी वजह से वो चारा ना खाएं। अब इसको पहचान कैसे करना है, तो इसमें क्या होता है कि आपका पशु हल्का सा लंगड़ाने लगता है, या हम लोग कहें उसको चलने में दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, और उसको बुखार बना रहता है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण आप अगर देखें तो आप तत्काल अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कौन? सरकारी डॉक्टर साहब जो पशु चिकित्सालय में बैठते हैं, या कोई अच्छे पशुधन प्रसार अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, वो एक अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि कई सारे पशुपालक भाई हमारे अपने पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, या हम लोग कहें कि वो चारा काट करके लाते हैं घर में खिलाने के लिए, कई सारे गांव में अभी भी पशुपालक भाई ऐसा करते हैं। तो देखिए पशुपालक भाइयों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर एक बात ये है कि आप अपने पशुओं की जो खाद्यान्न है उसमें जो आप चारा दे रहे हैं, उस चारे में कहीं कोई गंदगी तो नहीं है। क्योंकि क्या हो चुका है, जून में पानी बरसा था, हरा चारा उग चुका है खेतों में, कई सारे खेतों में हरा चारा उग चुका है, कई सारी कच्ची जगहों पे हरा चारा उग चुका है। तो अभी पानी कम बरसा है, मगर जैसे ही पानी ज़्यादा बरसेगा तो वो क्या होगा, वो चारा डूब जाएगा, फिर धूप निकलेगी, वो चारा हल्का सा पानी वो सड़ेगा, क्योंकि गंदा पानी है, और ऊपर से सनलाइट पड़ेगी तो पानी हल्का सा सड़ेगा। जब पानी सड़ेगा तो उसमें क्या होगा, एक बैक्टीरिया जन्म लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बीमारी जो प्रमुखता भैंसों में देखी गई है, ये बीमारी को हम लोग कहते हैं गला घोटू नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। यह गला घोटू बीमारी कई स्थानों पे अलग अलग नामों से प्रयुक्त की जाती है, जैसे गला घोटू, गल घोंट, गल सुजाक, गले में सूजन आ जाना, या हम लोग कहें HS भी कई सारे डॉक्टर इसको कहते हैं, और भी कई सारी चीज़ें इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपके पशुओं के जो देखिए जो चारा होगा वो इन्फेक्टेड होगा बैक्टीरिया के द्वारा। अब वो आप भी नहीं जान पाएंगे, आपका पशु भी नहीं जान पाएगा, वो चारा चरते 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 वो इन्फेक्टेड घास जो है उसको खा लेगा, मतलब जो संक्रमित घास है उसको खा लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो घास में जो बैक्टीरिया का जो फेना है, या हम लोग कहें जो बैक्टीरिया का जो थूक टाइप फेना है,
वो क्या होगा, वो आपके पशुओं के श्वास नली में जाकर के चिपक जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन आएगा, संक्रमण होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सूजन आएगी, सूजन तीव्र होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से पशु को दर्द भी बढ़ता जाएगा, बुखार भी आता जाएगा और आपका पशु दाना चारा छोड़ देगा। फिर उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, घर घर या घड़र घड़र की आवाज़ या तेज़ तेज़ आवाज़ या तेजी तेजी सांस लेना, इस प्रकार के लक्षण आपके पशुओं में देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे भी लक्षण आपके पशुओं में आपको देखने को मिलते हैं तो आपको बिना देरी किए हुए, बिना कहीं पर भी समय गंवाए तुरंत अपने डॉक्टर साहब को बुलाना है और डॉक्टर साहब को बुलाने के बाद आपको उसका इलाज करवाना है। इलाज थोड़ा लंबा चलता है, 3,000, 4,000, 5,000 तक का इलाज चल जाता है, मगर कभी कभी जानवर फिर भी नहीं बच पाता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया हुआ है कि आप कैसे अपने पशुओं को बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके पशुओं को गला घोटू ही हो, क्योंकि अगर आपका पशु भीग गया है, गाय भीग गई है, भैंस भीग गई है, तो उसको बुखार भी आने की संभावना हो सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो तीव्र बरसता है और कई सारे पशुपालक भाइयों के पास बांधने की जगह नहीं होती है, तो पानी टपकता रहता है, चूता रहता है, गिरता रहता है, पशु उस पानी से पशु के जो शरीर है वो लड़ता रहता है, होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया मेंटेन होती रहती है, बार बार पशु को ठंडी लगती है और हाइपोथैलेमस क्या करता है कि बार बार वो प्रयास करता है कि वो जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर दे, मगर बार बार वो कितनी बार प्रयास करेगा। अगर आपका पशु लगातार भीग रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से धूप निकल आई या कुछ भी दिक्कत हो गई तो भी बुखार आ जाता है। तो अगर बुखार आ गया है तो फिर क्या करना है, तो भी तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, अपनी तरफ से ज़्यादा नुकसान नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हैं डॉक्टर को आपको ना बुलाना पड़े, तो मैंने जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं आप उनको देख करके, समझ करके और जागरूक बन करके अपने पशुओं में होने वाला जो इलाज का खर्चा है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर साहब को बुलाएंगे तो वो भी पैसा लेंगे, उसके बाद जो आपको दवा लिखी जाएंगी उसका भी पैसा लगेगा, आपके जानवर का शरीर टूटेगा वो भी आपका नुकसान, आपके पशुओं का दूध चला जाएगा वो भी आपका नुकसान। तो ये सारे नुकसानों से अगर आपको बचना है तो आपको थोड़ा सा जागरूक होना है और अपने पशुओं को बचाना है। तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आप सभी भाइयों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत आपकी हेल्प किया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।